कभी भी इमेजिनरी स्ट्रक्चर से आप जो यदि हम बात करें प्रॉपर्टीज की, तो कभी भी इमेजिनरी स्ट्रक्चर ऑल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करेगा। कौन करेगा? हाइब्रिड करेगा। अब देखो कैसे करेगा वो आज हम डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो, देखिए ध्यान से देखना इधर, देखो मान लीजिए सपोज करिए हमारे पास में कोई सिस्टम है, ये पेन कौन चेंज कर दिया, देखो मान लीजिए हमारे पास में कोई सिस्टम है, हाँ देखिए यदि हम ये कह रहे हैं, देखो सुन लेना ध्यान से, कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर है मान लीजिए पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था कब होता है? ओवरलैपिंग से। यस और नो? पी और पी ऑर्बिटल के बेस में क्या होती है, देखो ये पी ऑर्बिटल और इसका पी ऑर्बिटल पर कैसे है पैरेलल, और दोनों के ओवरलैपिंग से क्या होगा? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब ये बताओ इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है या नहीं? बताइए, है इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस? नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं? देखो यदि हम बात करें, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है और यहाँ पर डेफिशिएंसी है, क्या समझो? तो यहाँ पर आसानी से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है। यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए सपोज करिए कि आपके पास में दो कंटेनर है, ध्यान से सुनना है ना, और इनमें इस मान लीजिए इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है और दूसरा कोई है, ये मान लो खाली है, तो इसका फ्लो इसमें होगा क्या? हो जाएगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है। देखो, अरे कनेक्टिविटी नहीं है ना, ये ओपन नहीं है, लेकिन अब यदि इनके बीच में कनेक्टिविटी है और इधर पानी है और इधर पानी नहीं है, तो पानी का फ्लो किधर होगा? इधर होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, कि देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मतलब डेफिशिएंसी है यहाँ पर, और यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। अच्छा ये तो मानते हैं कि यहाँ पर भी पी ऑर्बिटल है, अरे मानते हो? तो इसका फ्लो जो होगा ना बेटा, इस पाई इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो किस तरह, किस साइड होगा? इस साइड, बाय टुवर्ड्स द वाई। तो यदि हम देखें, ध्यान से देखना, यदि मैं इसकी एक्सट्रीम कंडीशन ले लूं, क्योंकि आप जानते हैं एक्सट्रीम कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। याद करो मैंने पढ़ाया था, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन पर आपको पाई बॉन्ड पार्शियल नहीं दिखेगा, कंप्लीट दिखेगा। अरे बात समझ में आ रही है? तो यदि हम ये मान रहे हैं कि दिस पाई बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस साइड, तो यू विल गेट सेकंड स्ट्रक्चर, और आपको, अब आप मेरी बात सुन लेना ध्यान से, पॉजिटिव यहां दिखेगा, अरे मानते हो? सही है ना बात? और ये CH और जिस बाई की हम बात कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में आपको अब क्या मिलेगा? ध्यान से सुन लेना, सॉरी, इन दोनों के बीच में आपको क्या मिलेगा? पाई बॉन्ड मिलेगा कि नहीं? बोलो, मानते हो? अच्छा यहाँ पर सॉरी एक मिनट इसका सही कर देता हूँ। देखना इन दोनों के बीच में, ध्यान से सुन लेना आप, किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों? पाई बॉन्ड का। तो अल्टीमेटली देखो, यदि हम ऐसे लिखना चाहे तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? बताओ, X, बताओ डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर बाय पर पॉजिटिव, और इसका यदि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें मिलेगा X पर पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड बाय। मानते हो? ये हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। लेकिन आप तो जानते हो दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी स्ट्रक्चर। यदि हम देखें तो ना तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज y पर आएगा और ना ही कंप्लीट चार्ज x पर आएगा, क्योंकि इन बिटवीन कंडीशन होगी। हम ये कह सकते हैं क्यों? क्योंकि ना तो चार्ज जीरो हो सकता है और ना ही, मतलब अधिक बात करें, ना तो चार्ज जीरो होगा, ना तो ऐसा होगा, ना ऐसा होगा किसी भी एटम पर चार्ज जीरो हो जाए, और ना ऐसा होगा किसी एटम पर चार्ज 100% हो जाए। इन बिटवीन कंडीशन होगी और दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। अरे बात समझ में आ रही? तो यदि बेटा इसका हाइब्रिड बनाए तो क्या बनेगा मुझे बताओ आप? मैं ये कह सकता हूं, देखना ध्यान से, CH और यहां पर बाय है, सुन लेना ध्यान से ना,
अब मेरी बात सुनो, तो हम ये कह सकते हैं बच्चों इन बिटवीन कंडीशन क्या कहेंगे कि बताओ बच्चों ये पाई बॉन्ड देखो डेल पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा और डेल पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा ना, देखो पॉजिटिव चार्ज दोनों पर आ रहा है ना, तो डेल इस पर डेल इस पर, और देखो जो पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों वो क्या होगा, पार्शियल होगा। कैसे होगा बेटा जी, पार्शियल। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दिस इज कॉल्ड एक्चुअल स्ट्रक्चर, ये होती है एक्चुअल स्ट्रक्चर, इसको हम एक्चुअल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये होती है एक्चुअल स्ट्रक्चर। अब मैंने कहा, अब मेरी बात सुनना, मैंने क्या कहा, कनेक्टिविटी होना जरूरी है, कनेक्टिविटी नहीं होगी तो वहां पर आप रेजोनेंस की बात नहीं कर पाएंगे। कैसे, देखो मेरी बात सुनो, जैसे बच्चों अभी हमने बना लिया, अब मेरी बात सुन लेना, जैसे देखो यानी हम अरे यार क्या हो रहा है, हाँ हाँ जी। अब आप देखो बेटा जी, मैं यदि बात करूं ऐसे, देखना सुन लेना ध्यान से, CH2 डबल बॉन्ड CH, बिल्कुल ध्यान से सुनना, और हमने बना दिया मान लो ये यहाँ पर ये बार ले ली है ना, और इस पर वैकेंट ऑर्बिटल है, तो क्या बताओ यहाँ कॉन्जुगेशन हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? देखो क्योंकि बेटा जी ये वाला जो कार्बन है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यस और नो, और अब इसके पास में p ऑर्बिटल ही नहीं है भाई, 4 ऑर्बिटल है, देखो सीधी सी बात है, उसने p ऑर्बिटल कहा है बेटा, p ऑर्बिटल sp2 में था, देखो एक p ऑर्बिटल था तभी तो वो पैरेलल आ रहा था उसके, अब यहाँ पर p ऑर्बिटल ही नहीं है, तो जब पैरेलल में p ऑर्बिटल ही नहीं होगा तो क्या इसका कॉन्जुगेशन इसके साथ करवा पाओगे क्या? क्यों? क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है। अरे बात समझ में आ रही है? रेजोनेंस के लिए यहाँ पर कनेक्टिविटी है लेकिन यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, नो रेजोनेंस। एक बात बिल्कुल ध्यान रख लेना, ये कंडीशन होती है कि कनेक्टिविटी होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? पहली बात तो ये हो गई। अब मेरी दूसरी बात सुन लो, आप ये बात में नोट करना। सेकंड, यदि अब मैं उस पॉइंट पर आता हूँ, एक तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है दैट इज हाइब्रिड, कंप्लीटली चार्ज किसी एक एटम पर कभी भी नहीं आएगा, है ना। जो चार्ज का मतलब यदि हम चार्ज की बात करें तो वो इन बिटवीन आएगा, मतलब पार्शियल आएगा, ना तो 100% आएगा किसी पर और ना ही 0 होगा। बात समझ में आ रही? अब मेरी बात आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, यदि मैं आपसे कह रहा हूँ कि चार्ज जो होगा वो पार्शियल डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मैं यदि मान लूँ बेटा, मेरी बिल्कुल ध्यान से सुनना, जो मैं आपके सेकंड की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए, देखना है ना ध्यान से, ये X है, CH और Y, ठीक है यार, हाँ ये यदि हम इसकी बात कर रहे हैं बेटा, तो अभी मैंने बताया आपको, सुन लेना ध्यान से, और इसका जो दूसरा बना था वो क्या बना था बेटा, X CH, ठीक है। हमने देखा इन दोनों में यदि रेजोनेंस होगा तो पाई बॉन्ड यहाँ मिलेगा और पॉजिटिव चार्ज कहाँ मिलेगा बेटा जी, यहाँ पर, और यदि मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पर कॉन्जुगेशन है तो पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा और पॉजिटिव सॉरी एक्स पर मिलेगा, सॉरी यहाँ पर मिलेगा पॉजिटिव बच्चों CH, और अब जो ओवरलैपिंग होगी वो किसके बीच में हो जाएगी बेटा जी, इसकी और वाई के बीच। बात समझ में आ रही है? बोलो मानते हो? अब मेरी बात सुनना ना बिल्कुल ध्यान से। मान लीजिए बच्चों हमारे पास में, अच्छा मैं इसका हाइब्रिड ही बना देता हूँ, जैसे हमने हाइब्रिड का बनाया था, X पर डेल पॉजिटिव CH, ठीक है, और यहाँ पर क्या आया था बेटा जी, Y, और इस पर भी डेल पॉजिटिव, और इन बिटवीन क्या कंडीशन थी, पार्शियल पाई बॉन्ड। बोलो मानते हो? हाँ। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, दिस इज द हाइब्रिड एक्चुअल स्ट्रक्चर। अब मान लो बेटा जी हमारे पास में कोई एनायन है, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब एनायन के पास में मान लो बेटा दो स्टेप है, दो प्रोसेस है। मान लो एनायन को मान लो कंप्लीट पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करना है, या फिर एनायन को डेल पॉजिटिवली के साथ रिएक्ट करना है। और मुझे बताओ किस में रेट फास्ट होगा, डेल पॉजिटिवली में या पॉजिटिवली में? पॉजिटिवली में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेफिशिएंसी ज्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर रिएक्शन फास्ट होगी और यहाँ पर रिएक्शन स्लो होगी। इतना मानते हो? अब मेरी बात सुनना ध्यान से। यदि मैं कहता हूं बच्चों कि A माइनस यहाँ खड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में या तो वो Y से रिएक्ट करेगा या फिर वो X से रिएक्ट करेगा, और दोनों में रिएक्शन फास्ट होगी। लेकिन बेटा जी यदि वो यहाँ पर आ गया तो देखो यहाँ पर और यहाँ पर,
अच्छा एक बात बताओ, चलो छोड़ो वो सब, मैं यदि कहता हूँ एनाइन यहाँ भी खड़ा है और एनाइन यहाँ भी खड़ा है, तो बताओ किस केस में एनाइन की रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? किस केस में एनाइन की रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? हाइब्रिड स्ट्रक्चर में जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसमें, या फिर इमेजिनरी इसमें? बोला मानते हो? इसका मतलब रेजोनेंस ने किया क्या? अब मेरी बात सुन लेना ध्यान से, मेरी बात बिल्कुल ध्यान। मैं यदि देखो मेरी बात बताओ, यदि हम रेजोनेंस की बात करें तो यदि हम रेजोनेंस की बात कर रहे हैं तो रेजोनेंस में हाइब्रिड बनना पक्का है? बिना यदि मान लो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हाइब्रिड नहीं बन रहा है, तो क्या वहां पर हम रेजोनेंस की बात कर पाएंगे क्या? नहीं। मतलब रेजोनेंस में यदि मान लो किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है, इसका मतलब वहां पर हाइब्रिड बनेगा, ये बिल्कुल कंफर्म बात है बेटा। और जहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, जहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा वहां हाइब्रिड बनेगा ही नहीं। तो मैं क्या कह सकता हूं कि यहां पर हाइब्रिड बन रहा है तो जहां पर रेजोनेंस है, बोलो मानते हो? क्योंकि तभी तो हम रेजोनेंस की बात कर पा रहे हैं। विदाउट हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम रेजोनेंस की बात ही नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि रेजोनेंस है तो इसका मतलब कंडीशन ध्यान रखना, वन पी ऑर्बिटल या वन ऑर्बिटल इज पैरेलल टू, सॉरी वन क्या बोल रहा हूं मैं, वन ऑर्बिटल इज ओवरलैपिंग मोर देन अदर ऑर्बिटल, मोर देन वन अदर ऑर्बिटल, ये कंडीशन है, इसको ध्यान में रखिए। तो अब अब देखो मेरी बात सुन लेना, यहां पर यदि हाइब्रिड बन रहा है इसका मतलब यहां रेजोनेंस है, और यहां हम कह सकते हैं विदाउट रेजोनेंस। तो एक बार बताओ मुझे, इस A माइनस की रिएक्ट करने की टेंडेंसी रेजोनेंस में या विदाउट रेजोनेंस में किस में ज्यादा है? क्या बोला मैं क्या बोल रहा हूं? यदि इस स्ट्रक्चर का हाइब्रिड बन रहा है तो इसका मतलब इसमें रेजोनेंस है, बात समझ में आ रही है? अब यदि इसमें रेजोनेंस है यहां पर इस मॉलिक्यूल में, तो अभी तो इसका हाइब्रिड बना रहे हैं हम लोग, और मैं यदि मान रहा हूं ऊपर यहां पर हाइब्रिड नहीं बना, तो मैं मान सकता हूं कि विदाउट रेजोनेंस है, क्योंकि जिसका हाइब्रिड बनेगा उसी में रेजोनेंस होगा। ठीक है, तो यदि हम बात करें विद रेजोनेंस और विदाउट रेजोनेंस, बताओ A माइनस की रिएक्टिविटी किसमें ज्यादा है? विदाउट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेल पॉजिटिवली चार्ज है और वहां पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है। और मेरी बात सुन लेना, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब कि रेजोनेंस का एक्चुअल काम क्या है, रेजोनेंस क्यों स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, वो चीज आपको अब भी समझ में आ जाएगी। देखो क्या मैं कह सकता हूँ, इस एनाइन की रिएक्टिविटी ऊपर वाले मॉलिक्यूल में ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस हाइब्रिड मॉलिक्यूल, बोले मानते हो? इसका मतलब यदि इस हाइब्रिड में हाइब्रिड बना है तो इसमें रेजोनेंस है, और रेजोनेंस है इसी वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हुई है, और रिएक्टिविटी कम हुई है तो स्टेबिलिटी बढ़ी है। अरे मानते हो? तो इनडायरेक्ट हम ये कह सकते हैं, यदि आपसे कोई पूछे कि हाउ रेजोनेंस विल इंक्रीज स्टेबिलिटी, एक ही बात, इट इज बाय डिस्ट्रीब्यूशन। अरे देखो ना, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है बेटा। और इवन चार्ज का क्या बोलो, मैं यदि आपसे बोलूं कि यदि हाउ रेजोनेंस विल इंक्रीज स्टेबिलिटी, तो आप कह सकते हैं एक ही लाइन में, it is by distribution. It can be positive charge, it can be negative charge, it can be pi bond, it can be lone pair, it can be unpaired electron. भाई आप सोचो बेटा, यहां पर मान लो किसी कहीं पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज्यादा है, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे हम इलेक्ट्रो ER की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल जब उसको अप्रोच करने जाता है तो वहां पर पूरा कंप्लीट पाई बॉन्ड होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अप्रोच कर पाता है क्योंकि रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। लेकिन यदि हम वहीं पर बात करें रेजोनेंस की, तो वो पाई बॉन्ड को क्या हुआ, पाई बॉन्ड एक जगह रहेगा क्या, वो पाई बॉन्ड तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे मॉलिक्यूल में। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी कम होगी, और रिएक्टिविटी कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली हम जो कह रहे हैं, देखो अब वो मैं जो आपको बताना चाहता था वो यही कि हम कहते हैं ना कि रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि रेजोनेंस से जो स्टेबिलिटी बढ़ती है इट इज बाय डिस्ट्रीब्यूशन। बस ये दिमाग में पढ़ कर लो, जो भी कुछ होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मॉलिक्यूल में यदि रेजोनेंस है तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, पाई बॉन्ड है, कुछ भी हो वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब मॉलिक्यूल के अंदर यदि वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया बेटा, तो रिएक्ट करने की बाहर से जो कोई भी स्पीसीज है उसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, और यदि उसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम हो गई तो हम कह सकते हैं उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्या बात समझ में आ रही? तो अल्टीमेटली हम ये दे सकते हैं। अब मेरे सेकंड पॉइंट पे ये तो हो गया कि पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि रेजोनेंस स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है, ठीक है, इट इज बाय डिस्ट्रीब्यूशन, बस ये दिमाग में रख लो, हो गया काम। अब दूसरी बात देखना, हाँ कौन गया सेकंड पेज। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। मान लो बेटा जी, हम ये तीसरी प्रॉपर्टी में आ रहा हूं मैं कि हम ये कहते हैं कि जो हमारा
इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, ये सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, कौन करता है? हाइब्रिड करता है। ऐसा क्यों? अब सुनना मेरी बात। जैसे बच्चों मैंने अभी अभी जो स्ट्रक्चर बनाया था वो क्या बनाया था बताओ? एक्स सी एच। देखो चाहो तो आप एक्स सी एच आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ऐसा क्यों बना रहा हूँ उसका रीजन है ताकि आपको पाई ये दिखे, पी ऑर्बिटल दिखने लगे। क्यों? क्योंकि हमें ये पता लगेगा कि जब पैरेलल ऑर्बिटल होंगे तो उनमें ओवरलैपिंग होगी और वहीं पर किसका फॉर्मेशन होगा? पाई बॉन्ड का। क्या बात समझ में आ रही? बाद में तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें ऐसा बना नहीं मिलेगा, हमें तो पाई बॉन्ड ही दिखेगा, लेकिन आपकी एक बार प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए इसलिए करवा रहे हैं। तो देखो बेटा अब मेरी बात सुनना, एक्स सी एच और यहाँ क्या है बेटा जी? बाय। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पाई बॉन्ड, और यदि इसका यदि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए। एक बात सुनना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कब बनेगी बेटा? जब आप एक्सट्रीम कंडीशन लोगे। एक्सट्रीम कंडीशन मतलब वहां पर पार्शियल की कोई बात नहीं होगी। और हम जानते हैं, हमें पता है कि कंप्लीट चीज तो तभी बनेगी जब एक पी ऑर्बिटल केवल एक ही के पैरेलल होगा, अदरवाइज यदि वो दूसरे के भी पैरेलल हुआ तो वहां पर आप कंप्लीट पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकते, वो दोनों के साथ पार्शियल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। दैट इज द रेजोनेंस। अरे आया समझ में? अब मेरी बात सुनना, अब यदि हमने बात करी बेटा जी एक्स, यहाँ पर आ जाएगा सी एच, और देखना है ना, अब ध्यान से समझना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पर का पॉजिटिव चार्ज है, इस बार बाय पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पाई बॉन्ड है ना। और हाइब्रिड की हमने बात करी थी जो मैंने आपको बताया। अब सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, एक्स सी एच यहाँ डेल पॉजिटिव, और यहाँ पर यदि हम बात करें तो y, ठीक है, और यहाँ पर भी डेल पॉजिटिव। और अब यदि हम देख रहे हैं इसमें यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है बेटा जी? पार्शियल पाई बॉन्ड का, है ना। अब दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड। अब मेरी बात सुनना, जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये जो मॉलिक्यूल है दैट इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर, यस और नो, और हाइब्रिड इज अ रियल स्ट्रक्चर। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आपका इमेजिनरी स्ट्रक्चर है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर है या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, वो कभी भी सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, उसके लिए हमें लेना पड़ेगा हाइब्रिड। हाइब्रिड बताएगा, उसका रीजन आप सुनो। जैसे मान लो हमने बोला बेटा कि मैंने अभी आप याद करो एक एनाइन लिया था A माइनस, यदि A माइनस रिएक्ट करेगा तो मॉलिक्यूल क्या बनेगा? एक्स सी एच डबल बॉन्ड, यहाँ पर हाँ सॉरी कहाँ गया, एक मिनट, एक्स डबल बॉन्ड का है यहाँ पर है, और यहाँ पर आएगा बाय ए, ठीक है। और सेकंड यदि हम बात करें एक्स ए सी एच डबल बॉन्ड बाय। अब मेरी बात सुनना, यदि मैं उसको ना देखूं, सुन लेना ध्यान से, मैं इसको देखूं तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि बाय के साथ ए ने रिएक्ट किया है, लेकिन अब यदि हम देखें कि यहाँ पर ए ने एक्स के साथ भी रिएक्ट किया है, तो अभी देखो, अब मेरी बात सुनो, यदि एनाइन वहां पर जाएगा तो वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और वहां पर जाएगा तो वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अब यदि देखो, यदि हमारे पास में मान लो सपोज करो कि हमारे पास वो स्ट्रक्चर नहीं है, और यदि हम जाएंगे इस स्ट्रक्चर के पास, तो वो क्या कहेगा भाई कि मेरे हिसाब से तो एनाइन कहाँ जोड़ना चाहिए? वाई पर जोड़ना चाहिए, मुझे एक्स का पता नहीं है, तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज वाई पर है, तो उसे एक्स का कहाँ पता है? वो तो ये कहेगा मेरे अनुसार जो ए माइनस जोड़ा है वो कहाँ जोड़ना चाहिए? वाई पर। क्लियर है? तो अब हमें हाँ ठीक है, हमने ये मान लिया, लेकिन कुछ देर बाद हमें वो जो ए था वो कहाँ पर मिला? एक्स पर। तो फिर हम गए वाई के पास, भैया तुम तो बोल रहे तुम्हारे पास जोड़ना चाहिए, लेकिन वो तो ए के पास जोड़ रहा है, बोला मुझे नहीं पता। तो अब अपन गए एक्स उसके पास में गया, तो उसने बोला भाई देखो मेरे अनुसार एक्स पर जोड़ना चाहिए। बात समझ में आ रही? तो उससे अभी हम पूछेंगे कि भाई बाय पे क्यों जोड़ रहा है, तो बोलेगा मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से तो बाय पर एक्स पर, इसलिए एक्स पर जोड़ना चाहिए, क्योंकि एक्स पर क्या है? पॉजिटिव। यानी दोनों ही हमें सही जानकारी दे नहीं रहे। आ रहा है समझ में? मतलब देखो, समझो ना बात को, हमारे पास दो मॉलिक्यूल मिल रहा है बेटा, ए बाय पे भी जोड़ रहा है और एक्स पर भी जोड़ रहा है। तो यदि हम देखो, यदि हम इस वाले के पास जाएंगे तो वो क्या कहेगा? इस मॉलिक्यूल मतलब मैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मॉलिक्यूल ले लूं और अकॉर्डिंग टू सेकंड मॉलिक्यूल ले लूं। मान लो मैं फर्स्ट मॉलिक्यूल के पास गया तो वो क्या कहेगा कि मुझे नहीं पता भाई बाय पर क्यों जोड़ रहा है, मुझे तो इतना पता है एक्स पर पॉजिटिव है इसलिए वहां पर ये जोड़ा है। फिर आप इधर जाओगे तो वो बोलेगा मुझे नहीं पता एक्स पर क्यों जोड़ रहा है, मुझे तो इतना पता है कि मेरे पास बाय पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए वो जोड़ रहा है। अरे बात समझ में आ रही है? यानी दोनों ही मॉलिक्यूल हमें कंप्लीट जानकारी दे ही नहीं रहे।
और अभी अब देखो मैं हाइब्रिड के पास गया, मान लो मैं कहां गया बेटा जी, हाइब्रिड के पास। तो हाइब्रिड के पास तो दोनों पर डेल पॉजिटिवली चार्ज है, तो अभी वो देखो बेटा जी यहां पर इधर इस पे जोड़ेगा, तो यहां से अब देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, टुवर्ड्स द एक्स। बोलो क्यों, क्योंकि देखो जैसे ही ये माइनस इससे इंटरेक्ट करेगा, जो पाई बॉन्ड होगा, तो एक्स क्या बोलेगा कि भाई तू एक काम कर, वो पाई बॉन्ड मुझे दे दे, क्योंकि उसे जरूरत है ना। तो यहां पर क्या आएगा, कंप्लीट पाई बॉन्ड, मानते हो, पाई बॉन्ड। देखो एक्स डबल बॉन्ड सी एच बाय और ए, और अभी मान लो इसने इसको अप्रोच किया, तो ये इससे बोलेगा कि मेरे पाई बॉन्ड तेरे पाई बॉन्ड मुझे दे दे, तो पाई बॉन्ड पर आपको कहां दिखेगा, सी एच डबल बॉन्ड बाय के बीच में, तो उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर मिलेगा। तो देखो हम हाइब्रिड के पास गए, तो देखो उससे हमें ये पता चला कि ये ए माइनस एक्स से भी रिएक्ट कर सकता है और वाई से भी रिएक्ट कर सकता है। यानी इसने क्या बताया, इसने ये बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरी तरीके से ना तो एक्स पर है ना वो वाई पर है। आ रहा है समझ में? इसीलिए हम ये कहते हैं कि हाइब्रिड हमें एक्चुअल जानकारी देता है, सही इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द स्ट्रक्चर। बात समझ में आ रही है? ऐसा एक और चीज और समझ लो, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, वो समझो। जैसे मान लो बेटा जी आगे आएगा ये स्ट्रक्चर, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O, O पर नेगेटिव, शायद आपने देखा होगा, ठीक है। अभी हम ये बात करें, बताओ बच्चों इसमें रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं, बताओ हो रहा है रेजोनेंस? अरे मानते हो? मैं इस ऑक्सीजन को 16 मान लेता हूँ, इसको 18 मान लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यदि मान लो सपोज करो, अच्छा अब जब रेजोनेंस होगा तो लोन पेयर किसमें, पाई में जाएगा, और पाई किसमें चला जाएगा बेटा जी, लोन पेयर में। तो क्या बनेगा, अपन को जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो मिलेगा CH3CO पर नेगेटिव डबल बॉन्ड O, मानते हो? अब मैं देखता हूँ, मेरी बात सुन लेना ध्यान से, ये अपनी 18 वाली है और ये अपनी 16 वाली। अब यदि मैं गया 18 के पास में, मैं यदि मान लो 18 के पास में गया, तो वो क्या बोलेगा कि भैया जो नेगेटिव चार्ज है वो मेरे पास है। अरे ऊपर नेगेटिव उसी के पास में है, और कुछ देर बाद में इस पर गया तो वो बोला कि नेगेटिव चार्ज मेरे पास में। 16 वाली क्या बोलेगी, ऑक्सीजन 16 वाली बोलेगी कि नेगेटिव चार्ज मेरा है, अरे बोलेगी ना। और ऑक्सीजन 18 वाली क्या बोलेगी कि नेगेटिव चार्ज मेरा है, ठीक है। तो इसने बोला मेरा है, इसने बोला मेरा है, तो हम इसके पास गए तो इसने बोला मेरा चार्ज है, और इसके पास गए तो इसने बोला मेरा चार्ज है। तो कोई भी हमें सही जानकारी दे रहा है क्या? दैट मींस दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी स्ट्रक्चर। तो जब आप इसके पास गए, इसने बोला चार्ज मेरा है, इसके पास गए तो इसने बोला कि नेगेटिव चार्ज मेरा है। तो जब ऐसे में क्या है ना, इसको पता है कि कौन किसका है, तो हम जाते हैं पड़ोसी के पास, ठीक है। तो पड़ोसी कौन है इनका, पड़ोसी ये CH3C, बताओ, ठीक है, यहाँ पर O, मानते हो? और यहाँ पर आएगा डेल नेगेटिव, और यहाँ पर भी बच्चों डेल नेगेटिव, वो तो जहां जहां जाएगा वहां आएगा, और यहाँ से क्या बनेगा, पार्शियल डबल। क्या मानते हो? एंड दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। तो देखो जब हम उसके पास गए, उसने बोला मेरा है, इसके पास गए तो वो बोल रही मेरा है, लेकिन किसी का नहीं। जब हम पड़ोसी के पास गए तो उसने बोला कि नेगेटिव चार्ज किसका है, तो क्या बोलेगा ये कि नेगेटिव चार्ज ना इसका है ना उसका है, वो तो दोनों का है। अरे बात समझ में आ रही है? तो दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। नहीं आया समझ में? ठीक है, अब आप उत्तर नोट कर लो, फिर हम आगे की बात करते हैं। व्हाट इज अ सेकंड बेटा, व्हाट इज अ, व्हाट इज अ, अब हम बात करते हैं व्हाट इज अ कंडीशन टू हैव रेजोनेंस। अब मुझे आप बता दो, मैंने आपको पढ़ा दिया क्या कंडीशन है, बताओ क्या कंडीशन है? 2p ऑर्बिटल, सही जो बताया वो बताओ। 2 ऑर्बिटल क्या बोल रहे हो? जब एक p ऑर्बिटल मोर देन 1, 2p ऑर्बिटल मत बोलना। क्यों? क्योंकि यदि आपने 2p ऑर्बिटल बोला तो क्या बताओ, 2p ऑर्बिटल के अंदर ओवरलैपिंग तो होगी लेकिन रेजोनेंस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बेटा वहां हाइब्रिड ही पॉसिबल नहीं है। अरे हाइब्रिड तो डॉट 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 तो बोलते हैं ना, लेकिन 2p ऑर्बिटल आपने बनाया, उनके बीच में ओवरलैपिंग करवा दी तो आप डॉट डॉट की बात ही नहीं कर पाओ, क्योंकि वहां तो कंप्लीट पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं बेटा कि जब एक p ऑर्बिटल छोड़ो, अब तो ये मानो जब एक ऑर्बिटल एक से ज्यादा, एक नहीं एक से ज्यादा, इसको बिल्कुल अंडरलाइन कर लेना, जब एक ऑर्बिटल एक से ज्यादा ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके क्या बनाए, पाई बॉन्ड बनाए।
अरे बारी में जैसे देखो, अरे लिखने की जल्दी मत करो, पहले समझो, बहुत सब लिखने की जरूरत नहीं है। इधर देखो, यदि हमसे कोई कंडीशन पूछे, जैसे मेरी बात सुनो, यदि हम इसमें बात करें, ठीक है, यहां पर बात करें, और यदि बेटा जी हम यहां पर बात करें, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, दोनों में क्या है। देखो बेटा जी, कभी कभी जैसे अब हम यहां पर देखो, यहां पर पी ऑर्बिटल है और यहां पर बच्चों पी ऑर्बिटल है, तो यहां तो देखो ओवरलैपिंग तो हो रही है, लेकिन स्टिल इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि आप इस मॉलिक्यूल में हाइब्रिड की बात ही नहीं कर पाओगे, और जिस मॉलिक्यूल का हाइब्रिड पॉसिबल नहीं है उसमें रेजोनेंस भी नहीं है बेटा, क्योंकि रेजोनेंस मतलब एक्चुअल स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर मींस हाइब्रिड। अब कहां हाइब्रिड बनेगा बेटा, क्योंकि पाई बॉन्ड तो दो पी के बीच में ही ओवरलैप कर रहा है, तो कंप्लीट पाई बॉन्ड बनेगा, तो फिर आप यहां पर कैसे हाइब्रिड की बात कर पाओगे, हाइब्रिड। और यदि आप यहां पर बात करें बेटा, देख लेना ध्यान से, है ना, तो अब आप यदि देखो, तो मैंने क्या बोला, जब एक पी ऑर्बिटल, देखो बीच वाला दिख रहा है क्या, जब एक पी ऑर्बिटल एक से ज्यादा पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करे, उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा, क्योंकि उसमें देखो, अब इसका हाइब्रिड पॉसिबल है, कैसे है देखो जरा, यदि मैं इसका हाइब्रिड बनाऊंगा तो मैं ऐसे ही तो बनाऊंगा बेटा, देख लो, ये पी ऑर्बिटल, सुन लेना ध्यान से, ये यहां पर भी ओवरलैपिंग करेगा और यहां से यहां तक ओवरलैपिंग करेगा, इसका हाइब्रिड बन रहा है देखो, लेकिन क्या उसका हाइब्रिड बना पाओगे क्या, नहीं बनेगा। तो जिसका हाइब्रिड नहीं है मतलब एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस भी नहीं है। तो कंडीशन यदि हमसे पूछे, देखो अब जैसे कुछ बोलते हैं सर यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, पाई सिंगल पाई का कॉन्जुगेशन है, तो कुछ अपन क्या करते हैं, जैसे कि हमने किसी ने हमसे कभी भी पूछा कि रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, तो हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। नहीं, कॉन्जुगेशन तो टूल है ये बताने का कि उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, वो तो एक शॉर्टकट है, लेकिन यदि हमसे एक्चुअल में रीजन पूछा जाए, तो वो रीजन क्या है कि जब एक पी ऑर्बिटल एक से ज्यादा पी ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन बनाए, दैट मॉलिक्यूल शो रेजोनेंस। क्या बात समझ में आ रही, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये हो गया। चलो अब एक काम करो, अब आप कंडीशन लिख लो, इसको नोट कर लेना, आप लिखो, लिखना बेटा जरा, लिखो लिखो लिखो, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, लिखो कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, ब्रैकेट में लिखो बेटा मीजोमेरिक इफेक्ट, याद करो मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, कंडीशन फॉर रेजोनेंस ब्रैकेट में लिखो मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, लिखो बेटा, पहला पॉइंट लिखना पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलैपिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलैपिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ वन ऑर्बिटल, possibility of overlapping, possibility of overlapping of one orbital with one orbital नहीं, more than one, अरे yes or no, हाँ इसको अंडरलाइन करिएगा आप लोग, लेकिन possibility of overlapping of one orbital with more than one other orbital, with more than one other orbitals to form क्या, to form pi bond। बात समझ में आ रही है, देखो पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ वन ऑर्बिटल विद मोर देन वन अदर ऑर्बिटल्स टू फॉर्म पाई बॉन्ड, लिख लिया। तो दैट इज द एक्चुअल कंडीशन जो रेजोनेंस के लिए जरूरी है। अब लेकिन क्या होता है, देखो मैं आपको वो ही बता रहा हूं, क्योंकि जनरली हम देखते हैं, एक तो तरीका, ये तो एक जेन्युइन तरीका है ही, लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पी ऑर्बिटल बना के देखें और उनके बीच में ओवरलैपिंग चेक करें। इसके लिए हम एक शॉर्टकट देखते हैं, वो टूल है, वो एक टूल है, एंड दैट टूल इज द कॉन्जुगेशन। यदि हम सिस्टम में ये देख लें कि उसमें कॉन्जुगेशन है या नहीं, यदि कॉन्जुगेशन है तो दैट मीन्स उसमें रेजोनेंस है, लेकिन जनरल तो वही है। आप ये नहीं कह सकते कि कॉन्जुगेशन इज द बेस्ट तरीका, मतलब बेस्ट टेक्निक टू आइडेंटिफाई कि किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है या नहीं, उसका क्योंकि रेजोनेंस, देखो रेजोनेंस होने के लिए जो कंडीशन है वो कॉन्जुगेशन नहीं है, वो क्या है कि वन ऑर्बिटल किसी एक से ज्यादा ऑर्बिटल के साथ में क्या करे, ओवरलैपिंग, दैट इज द एक्चुअल कंडीशन। क्या बात समझ में आ रही है? कॉन्जुगेशन की बात तो हम टूल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है? देखो ना, टू फुल द, देखो टू
fulfill the above condition of resonance to fulfill the above condition of resonance conjugated system to fulfill the above condition of resonance conjugated system is required to be present a molecule या in a molecule to be present in a molecule ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारी जो देखो रेजोनेंस होने के लिए जो कंडीशन है वो तो क्या है कि 1 p ऑर्बिटल एक से ज्यादा p ऑर्बिटल बोल रहा हूं बार बार एक बात करें जब 1 ऑर्बिटल एक से ज्यादा ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करें ये हमारी कंडीशन है और ऐसा हो उसके लिए जो वो है इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए जो हमारे पास टूल्स है वो क्या है कॉन्जुगेशन सिस्टम। क्या बात समझ में आ रही? अब कॉन्जुगेशन सिस्टम कैसे देखोगे उस तीसरा पॉइंट लिखो आप थर्ड पॉइंट द कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर रेजोनेंस आर द conjugated system required for resonance are तो पहला conjugated system की बात करते हैं पहला conjugated system की बात कर लेते हैं that is pi conjugated system pi conjugated system चलो बताओ अब ये पाई कैसे होना चाहिए बताओ आपने पढ़ा होगा कोई बता सकता है पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब अच्छा ऐसा ठीक है। तो हम आप इसकी बात कर रहे हैं मैं समझ गया डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल यस और नो इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा क्या बच्चों यदि मैं ऐसा लिखूं सुन लेना ध्यान से हाँ जी अच्छा ये तो पता है इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है क्या इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो सब रट्टा पड़ा हुआ है क्योंकि आप चीजों को समझ ही नहीं रहे। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ एक्सप्लेन करता हूँ। देखो कभी भी आपको पाई हम देखो हम बात कर रहे हैं पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम की। ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं कि पाई सिंगल पाई ऐसा इसलिए देखो आपको भी ऐसा पढ़ा दिया जाता है इसलिए हमारे दिमाग में ये चीज फिट होती है कि जो पाई बॉन्ड है जो मल्टीपल बॉन्ड है वो अल्टरनेटिव में होना चाहिए विद द सेपरेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। देखो मैं भी आपसे बात करूं यदि हम रेजोनेंस को साइड में रखते हैं और कोई हमसे ये पूछे कि कॉन्जुगेशन क्या है तो आपका कहना बिल्कुल सही है आप पाई सिंगल पाई इसको ही कॉन्जुगेशन बोलोगे ठीक है इसी को बोलोगे। लेकिन यदि हम बात करें तो कॉन्जुगेशन दोनों में ही है बेटा इररिस्पेक्टिव ऑफ रेजोनेंस की यदि आप बात करें तो आप मान लो आपने रेजोनेंस को हटा दिया 1 मिनट के लिए आप रेजोनेंस को हटा दो तो आप ये बोलोगे दिस इज द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। लेकिन आपने जो पढ़ा है आपने क्या पढ़ा है आपने पढ़ा है कि मल्टीपल बॉन्ड के बीच में जो सेपरेशन होना चाहिए बाय द सिंगल बॉन्ड उस मॉलिक्यूल में हम कह सकते हैं कि उसमें कॉन्जुगेशन है। लेकिन मैं अब देखो इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि फॉर द कॉन्जुगेशन मल्टीपल बॉन्ड टू मल्टीपल बॉन्ड सेपरेटेड बाय 1 बॉन्ड। देखो एक में मैं क्या कह रहा हूं 2 मल्टीपल बॉन्ड सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड। ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूं 1 मिनट बिल्कुल अभी आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आपने रट्टा मार रखा है इसलिए। देखो हम बोल रहे हैं 1 सिंगल बॉन्ड और जिन्होंने भी आपको पढ़ाया उन्होंने ढंग से नहीं पढ़ाया इधर देखो तो 1 सिंगल बॉन्ड और यहां पर हम क्या बोल रहे हैं बेटा कि मल्टीपल बॉन्ड सेपरेटेड बाय बताओ 1 डबल बॉन्ड। अरे बोलो मानते हो बेटा जी तो आप ये कह रहे हो कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए 2 मल्टीपल बॉन्ड सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड। लेकिन मैं ये कह रहा हूं फॉर कॉन्जुगेशन के लिए 2 मल्टीपल बॉन्ड सेपरेटेड बाय 1 बॉन्ड। देखो मैंने सिंगल लगा दिया ऐसा नहीं लग रहा दोनों सेम ऐसा तो नहीं लग रहा दोनों सेम है भाई। एक में मैं बोल रहा हूं कि मल्टीपल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड और एक में मैं ये बोल रहा हूं कि मल्टीपल बॉन्ड सेपरेटेड बाय डबल बॉन्ड नहीं 1 बॉन्ड। आप ये चक्कर छोड़ दो दिमाग में से सिंगल डबल का चक्कर निकाल दो। मैं तो क्या बोल रहा हूं पहले में मैंने ये बोला कि आपके अकॉर्डिंग कि मल्टीपल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड और मेरे अकॉर्डिंग में ये बोल रहा हूं कि फॉर द कॉन्जुगेशन मल्टीपल बॉन्ड सेपरेटेड बाय 1 बॉन्ड। अब आप देखो 1 बॉन्ड इट कैन बी क्या ये 1 बॉन्ड नहीं है बच्चों
वन बॉन्ड, इट कैन बी सिंगल बॉन्ड, और ये भी तो वन बॉन्ड ही है। अरे मानते हो? तो फिर क्यों नहीं होगा? अब मैं देखो इसका रीजन आपको बताऊंगा क्यों आप ऐसा सोचते हैं, आपको अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, इसका स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ कर लेते हैं, ये समझ में आएगा। मैंने क्या बोला, आज से आप ये दिमाग से निकाल लो, जब भी पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बात होगी तो हम क्या बात करेंगे कि टू मल्टीपल बॉन्ड सेपरेटेड बाय वन बॉन्ड, नॉट सिंगल बॉन्ड, नॉट डबल बॉन्ड। ये बिल्कुल हटा दो। अब मैं आपको देखो प्रूव करके बता रहा हूँ, देखना है ध्यान से। जैसे देखो बेटा, यदि मैं देखो क्या बनाया था मैंने, पहला वाला स्ट्रक्चर बनाता हूं, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड C, यही तो बनाया था। अरे बोलो मानते हो? सॉरी, C डबल बॉन्ड यहां था ना, अभी तो सही है ना? सही है। अब देखो यदि आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे बेटा तो कैसे बनाओगे, ध्यान से देख लेना। सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर p ऑर्बिटल, यहाँ पर भी p ऑर्बिटल, और इनके बीच में कॉन्जुगेशन होगा कि नहीं, तभी तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। अरे मानते हो बेटा जी? और अभी हम यहाँ सिंगल की बात करें तो यहाँ पर देखो p ऑर्बिटल, और यहाँ पर देखो p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। अब मेरी बात सुनना, मैं इनको मार्क करूँ C1 C2 C3 C4 मान लो, है ना बेटा? ठीक है, सुन लेना एक मिनट ध्यान से। तो बेटा जी हम यदि बात करें तो मैंने क्या बोला, अपनी जो एक्चुअल कंडीशन वो क्या है कि वन ऑर्बिटल इस ओवरलैपिंग टू मोर देन वन ऑर्बिटल। तो बताओ यदि मैं C2 की बात करूं तो इसके साथ भी ओवरलैपिंग करेगा और इस C3 के साथ भी ओवरलैपिंग करेगा। क्या मानते हो कि नहीं? मानते हो? और यही यदि हम C3 की बात करें तो ये C2 के साथ भी करेगा और C4 के साथ भी करेगा। बोलो, एंड दैट इज द एक्चुअल कंडीशन फॉर द रेजोनेंस। कॉन्जुगेशन होना वो हमारी कंडीशन नहीं है, हमारी कंडीशन तो ये है, क्योंकि समझ रहे हो, कॉन्जुगेशन तो हमने टूल डिस्कस किया है बेटा, मेरी बात समझ रहे हो। मेन कंडीशन दिमाग में क्या होनी चाहिए कि एक ऑर्बिटल एक से ज्यादा ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन बनाए, और वो हो रहा है। और यदि हम इसका हाइब्रिड बनाएंगे, देखो, और आप ये भी सोचा करो जिसका भी हम बात कर रहे हैं रेजोनेंस उस मॉलिक्यूल में है या नहीं, उसका हाइब्रिड पॉसिबल होना चाहिए। जिस मॉलिक्यूल का हाइब्रिड नहीं है उसका रेजोनेंस भी नहीं बनेगा, रेजोनेंस है ही नहीं उस मॉलिक्यूल में। अब मेरी बात सुनना, यदि बेटा जी हम बात कर रहे हैं C1 C2 C4 की, तो बेटा जी मुझे एक बात बता दो, ये जो पाई बॉन्ड आएगा वो कहाँ आएगा? देखो ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे हो पार्शियल आएगा कि नहीं? बोलो बेटा जी। तो यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको दिखा है, लेकिन अब मैं देखो नेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। क्या था? C1 C2 यही था, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे ही तो था कि नहीं? अब देखना, मैं यदि इसका बनाऊं बेटा, सुन लेना ध्यान से, तो p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल। अब मेरी बात सुनो, ये हाइब्रिड इसका sp2 है, बोलो मानते हो? ये sp और ये भी sp और ये भी sp2। तो यदि ये sp2 है तो इसका एक ही p ऑर्बिटल होगा, और ये भी sp2 है तो इसका भी एक ही ऑर्बिटल होगा। लेकिन यदि ये दोनों sp sp वाले हैं तो इसके कितने ऑर्बिटल? दो p ऑर्बिटल। और यदि हम ये मान रहे हैं कि एक p ऑर्बिटल, मान लो हमने ये मान लिया कि ये xy प्लेन में है, तो दूसरा कौन सी में होगा? z में। अरे परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? बोलो मानते हो? तो देखो बेटा जी सुन लेना ध्यान से, देखो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ऑर्बिटल है इसका एक एक्स्ट्रा ऑर्बिटल क्यों आया? क्योंकि sp में अभी दो p ऑर्बिटल बची है बेटा, मानते हो? और यहाँ पर ऐसा इसी के साथ भी तो होगा, ये कंडीशन है इसकी। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना, क्या मैं कह सकता हूँ? अब आप देखो, अब आप कह रहे हैं कि सर हमने कॉन्जुगेशन पढ़ा, पाई सिंगल पाई, ठीक है, मैं कह सकता हूँ इसमें भी कॉन्जुगेशन है, लेकिन वो हमें इन जनरल याद नहीं रहता। लेकिन आप कॉन्जुगेशन को एक मिनट के लिए साइड में कर दो। क्या हमारी कंडीशन रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेशन है क्या बेटा? नहीं, हमारी कंडीशन क्या है कि वन p ऑर्बिटल इज ओवरलैपिंग मोर देन वन अदर ऑर्बिटल। एक बात मेरी बात सुनो, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं क्या बताऊं, ये p ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैपिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये इसके साथ कर रहा है कि नहीं कर रहा? और ये C2 इसके साथ करेगा कि नहीं? देखो ये भी करेगा, और ये वाला इसके साथ भी करेगा और इसके साथ भी करेगा। अब बात आती है सर इन बीच वालों का क्या करें? देखो वो इसके साथ करेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। भाई ये देखो ये इसके साथ नहीं कर सकता क्योंकि दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। ओवरलैपिंग के लिए ऑर्बिटल शुड बी प्रेजेंट पैरेलल, तो ये इसके साथ करेगा। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं बेटा, ये जो येलो वाले, मैं इस बॉन्ड को देखो बेटा येलो से रिप्रेजेंट कर देता हूं, कहां गया ये? यदि मैं इसको येलो से रिप्रेजेंट करूं, देख लेना ध्यान से,
ठीक है। तो मैं यदि इसको येलो से रिप्रेजेंट कर दूं तो ये वाला जो बॉन्ड है इसके बीच में पाई बॉन्ड बना है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो येलो, अच्छा एक बात बताओ, चलो छोड़ो, मैं आपसे पूछूं बेटा जी इसका आप हाइब्रिड बनाओ तो क्या बनाओगे? सी 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 सी। अब देखो पाई बॉन्ड ये यहां जा रहा है, देखो ये पाई बॉन्ड तो समझ आएगा ना। और मैं ये कह सकता हूं बच्चों सुन लेना ध्यान से, मैं ये कह सकता हूं कि ये जो येलो पाई बॉन्ड थे इनके बीच में जो पाई बॉन्ड बना है बीच में वो कंप्लीट बनेगा। क्यों? क्योंकि उसका किसी दूसरे के साथ में ओवरलैपिंग ही नहीं है, तो कंप्लीट पाई बॉन्ड ही तो बनेगा। अरे बात समझ में आ रही? लेकिन देखो हमें उन दोनों, अब एक मिनट के लिए बीच के लिए ये दो बीच के जो ऑर्बिटल है उनको भूल जाओ, फिर भी देखो मॉलिक्यूल में ये उस जैसे का स्ट्रक्चर है। आ रहा है समझ में? बोलो मानते हो? तो इसका हाइब्रिड ये बनेगा। और अधिक कंडीशन हमारी ये है कि वन पी ऑर्बिटल इज ओवरलैपिंग मोर देन अदर ऑर्बिटल टू फॉर्म पाई बॉन्ड। तो देखो हो रहा है, तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है। आ रहा है समझ में? जैसे देखो पेन दो, मुझे पेन देना, डिफरेंट कलर की तीन पेन और दो, एक पेन और देना डिफरेंट कलर का। देखना, देखो ये चारों पी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ पैरेलल में, दैट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। देख रहा है? अब देखो ये वाला जो ऑर्बिटल है ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा और इसके साथ भी ओवरलैपिंग करेगा, यानी बीच वाला जो ऑर्बिटल है वो, जब मैंने क्या बोला, एक ऑर्बिटल एक से ज्यादा ऑर्बिटल के साथ में क्या करे बेटा? ओवरलैपिंग करे और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, दैट मॉलिक्यूल हैज अ रेजोनेंस। और ऐसे इस वाले को देखो, ये इसके साथ भी ओवरलैपिंग करेगा और इसके साथ भी करेगा। बोलो मानते हो? अब आप देखो एक और दो पी ऑर्बिटल और देना। चलो आप अज्यूम करो, रहने दो, चलो छोड़ो। अब मैं एक से देख देता हूँ। देखो अब मैं कह रहा हूँ, देखो दोनों जो येलो वाले हैं, जो दोनों येलो वाले हैं बेटा जी, ऐसा तो नहीं लग रहा किसी को कब तक चल रहा है? देखो यहाँ पर, हाँ देखना लग तो हो ही रहा है। देखो बेटा ये पंजा भाई ये रखा नहीं था, हाँ देखो ध्यान से देखना, जैसे देखो यदि दो ये इस वाले स्ट्रक्चर में आ जाओ, गिरना जाए, देखो ये दो ऑर्बिटल क्या है? पैरेलल है। अरे C1 C2 देखो, और जो येलो वाला है वो इसके इन दोनों के परपेंडिकुलर है। अरे है ऐसे ही देखो यहाँ पर भी, अरे गिरना जाना भाई, पकड़ो पकड़ो इसको। हाँ देखो अब देखना ध्यान से, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ये जो दो ऑर्बिटल देखो C3 और C4 ये दोनों के पैरेलल है, और ये जो येलो वाला है क्या है? इसके परपेंडिकुलर। अब देखो ये जो येलो वाला और ये येलो वाला आपस में देखो पैरेलल है, तो इनके बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और क्या मैं कह सकता हूँ ये वाला येलो और ये वाला येलो एक कंप्लीट पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि इसका इसके साथ ही ओवरलैपिंग है, इसका किसी दूसरे के साथ में ओवरलैपिंग नहीं है। क्या बताओ? अब यदि हम बात कर रहे हैं कि रेजोनेंस के लिए एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल के लिए मतलब पैरेलल होना चाहिए या ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करना चाहिए। देखो हो रहा है इसमें, क्या ये येलो वाले कुछ कर पा रहे हैं इसके बीच में? नहीं, तो रेजोनेंस होगा। आ रहे समझ में? तो हमारी कंडीशन क्या है? हम ये बोलेंगे फॉर द कॉन्जुगेशन, फर्स्ट कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे? पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हम ये बोलेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड सेपरेटेड बाय वन बॉन्ड, नॉट डबल बॉन्ड, नॉट सिंगल बॉन्ड। देखो अब जैसे मैं आपको बताऊं, देखना देखो समझ में आएगा, पकड़ो बताएंगे। एक मिनट देखो, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ शायद वो आपको समझ में आ गया हो, एक मिनट सुन लेना बस हो गया हमारा काम। एक मिनट क्या हो गया भाई? आप देखो बेटा मैं मान लेता हूँ, देखो C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। अब मेरी बात सुनना, जो मैंने आपसे बोला कि भैया दो मल्टीपल बॉन्ड के बीच में एक बॉन्ड होना चाहिए, तो मैं ये कह सकता हूं बच्चों 1 2 3 4 5, तो मैं ये कह सकता हूं देखो इन दोनों के बीच में रेजोनेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि दो मल्टीपल बॉन्ड के बीच में देखो ये और इसके बीच में यदि हम बात करें, सुन लेना, कहाँ गया यार ये, देखो एक सॉरी ये ज्यादा बना दिया, एक इसकी बात करें हम, देखो तो इन दोनों मल्टीपल बॉन्ड के बीच में बात करें तो यहाँ पर वन बॉन्ड नहीं है, टू बॉन्ड आ गए। कंडीशन क्या है फॉर रेजोनेंस के लिए? कंडीशन ये है कि टू मल्टीपल बॉन्ड सेपरेटेड बाय वन बॉन्ड।
लेकिन यहाँ तो सेपरेशन 2 बॉन्ड का है ना। लेकिन यदि बच्चों मैं बोलूं यहाँ से लेके यहाँ, सॉरी कहाँ हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक रेजोनेंस है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में सेपरेटेड बाय 1 बॉन्ड, सिंगल डबल छोड़ दो। और यहाँ पर भी है, लेकिन वो कहां से कहां तक मिलेगा, इधर से इधर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन 1 बॉन्ड का है। आया समझ में? ठीक है, तो देखो सेपरेशन जो है, अब मेरी बात सुन लेना, सेपरेशन यदि मल्टीपल बॉन्ड सेपरेटेड बाय 1 बॉन्ड, नॉट सिंगल बॉन्ड, नॉट डबल बॉन्ड, ये हमारी कंडीशन है। क्लियर है? तो जो आप बोलते हो ना पाई सिंगल पाई, वो गलत है, वो बोलना ही नहीं है उसमें। ठीक है, आप आज से ये बोलो कि 2 मल्टीपल बॉन्ड सेपरेटेड बाय 1 बॉन्ड, दैट इज द एक्चुअल कंडीशन। आया समझ में? अब नोट कर लेना, अगली क्लास में बात करें। ये कहाँ से पीछे से करना है?